भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के आश्रम में गुरु सांदीपनी के पास दो बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। एक थे द्वारका के राजकुमार श्री कृष्ण और दूसरे थे गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वे साथ पढ़ते, साथ खेलते और एक दूसरे का हर काम मिलकर करते थे। समय बीतता गया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अलग हो गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा बहुत गरीब थे। उनके घर में कई बार खाने तक के लिए अन्न नहीं होता था। उनके बच्चे भूखे सो जाते थे, लेकिन फिर भी सुदामा हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने जाइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। पहले तो सुदामा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मित्रता स्वार्थ के लिए नहीं होती। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे मिला। सुदामा ने उसे एक पुराने कपड़े में बांध लिया और श्री कृष्ण से मिलने चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुँचे। द्वारका का महल बहुत भव्य था। चारों ओर सोना चांदी चमक रहा था। महल के सैनिकों ने जब एक गरीब ब्राह्मण को देखा तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। सुदामा ने विनम्रता से कहा, जाकर बस इतना कह दीजिए कि उनका मित्र सुदामा मिलने आया है। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे तुरंत सिंहासन से उठे और नंगे पैर दौड़ते हुए महल के द्वार तक पहुँचे। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, मित्र, इतने वर्षों बाद आज तुम मिले हो। पूरा महल यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित था कि द्वारका के महाराज एक गरीब ब्राह्मण को इतने प्रेम से गले लगा रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए। उन्होंने स्वयं उनके पैर धोए। सुदामा भावुक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया के स्वामी उन्हें इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। तभी श्री कृष्ण की नजर उस छोटे से पोतली पर पड़ी। वे मुस्कुराकर बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। वे सोचने लगे, इतने बड़े राजा को यह साधारण चिवड़ा कैसे दूं? लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम से वह पोटली छीन ली और बड़े आनंद से चिवड़ा खाने लगे। वे बोले, मित्र, यह मेरे लिए संसार के सबसे स्वादिष्ट भोजन से भी बढ़कर है। सुदामा कृष्ण के प्रेम को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन वे वापस अपने गांव लौटने लगे। रास्ते में वे सोच रहे थे, मैंने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो वे आश्चर्य में पड़ गए। जहां पहले उनकी टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां अब सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुदामा समझ गए कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। वे रो पड़े और बोले, हे प्रभु, आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। सीख, सच्ची मित्रता और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त के प्रेम को अवश्य स्वीकार करते हैं। कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।